जनाब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर एस चौहान साहब, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड तेलंगाना और कर्नाटक और राजस्थान हाई कोर्ट में रहे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा तमाम हमारे श्रोतागण आपको सुनने के लिए बेताब भी हैं और मैं चाहूंगा कि आप आए और हमें अपने प्रशांत टंडन साहब, जनाब सैयद सादत अली, जनाब इस्लाम रिजवी साहब, इससे ज्यादा मेरे साथ नाइंसाफी खुदा भी नहीं करता। सादत अली साहब आज कर बैठे। पिछले 17 सालों से मुझे कहा गया था एक जज होने के नाते आप खामोश रहें, और आज इन्होंने उस कटघरे में लाके मुझे खड़ा कर दिया। आपके भाषण में और इनकी जागृति देखी मेरे साथ। एक लतीफा है कि कोई डूब रहा था नदी में और एक नाव में कुछ लोग बैठे थे, तो एक आदमी तुरंत छलांग लगा के गया और उस बच्चे को बचा लिया और वापस ले आया। लोगों ने बड़ी तारीफ करी कि देखिए आप कितने बहादुर हैं, जब नदी में इतना पानी बह रहा था तब भी आप कूदे और आपने इस बच्चे की जान बचा ली, आपका बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा वो तो रहने दो, ये तो बताओ मुझे धक्का किसने दिया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ता हूँ तो धक्का देने वाले यही। आज तक मैं इनको एक वकील की हैसियत से जानता था, अब आज से मैं इनको एक मुलजिम की हैसियत से भी जानूंगा। सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा विषय है जो न केवल हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज की तारीख में पूरे दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया है। आप जहां नजर उठा के देखिए, चाइना को देखिए, ईरान को देखिए, इजराइल को देखिए, यूरोप को देखिए, अफ्रीका को देखिए, हर जगह हर कदम पे ह्यूमन राइट्स का हनन होता चला जा रहा है। नेदरलैंड्स के अभी जो नई सरकार आई है, इतने सदियों बाद यूरोप की भूमि पे, जमीन पे पहली बार कोई कह रहा है, और ये 15वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी में ये बात उठाई गई है कि मुसलमानों तुम लौट चलो, तुम निकलो यहां से। ये बात 15वीं शताब्दी में स्पेन में कही गई थी, जब स्पेन से सबसे पहले कहा गया था कि ये जो मुसलमान शासक हैं उनको यहाँ से खदेड़ो, और लड़ाई और जंग उस वक्त ईसाइयों और मुसलमानों में थी। उसके बाद जब ईसाइयों का कब्जा हुआ स्पेन पे, तो उन्होंने अपने ही मुल्क से यहूदियों को निकाल दिया, ये कहते हुए कि यहूदी कौम जो है वो एक खतरनाक कौम है, इनको इस स्पेन से निकालो। ये जो मुद्दा हमारा ह्यूमन राइट्स का है वो केवल हिंदुस्तान का नहीं है। हम अगर इसको हिंदुस्तान तक सीमित रखते हैं तो हमारी सोच बहुत छोटी है। ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा है वो दुनिया भर का मुद्दा है। आज जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है, या जो हमास ने इजराइल के साथ किया, 70 साल का संघर्ष जो पैलेस्टीनियन कर रहे हैं कि हमें 2 गज जमीन तो दे दीजिए, ये लड़ाइयाँ धर्मों की नहीं है, ये लड़ाइयाँ हो सकता है असूलों की भी नहीं है, क्योंकि कोई धर्म मेरे अनुसार, आप किसी भी धर्म की किताब को उठा के देखिए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे को मार काट कीजिए। लोगों की गलत धारणा है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि आप लोगों की मार काट कीजिए। मोहम्मद पैगंबर ने कभी नहीं लिखा होगा। कोई भी खुदा
अब नहीं बच्चों को ये सिखाएं कि तुम मेरे ही बच्चों का कष्ट करो, वो खुदा नहीं होगा। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म की, हर किताब में केवल 3 चीज लिखी होती है: प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। गीता में जब प्रश्न किया अर्जुन ने कृष्ण से, ये तो बताइए कि महायोगी सबसे अच्छा योगी कौन रहता है दुनिया में, तो कृष्ण का जवाब सुनिए। कृष्ण ने कहा कि जो एक फकीर और राजा के बीच में अंतर नहीं देखता, जो एक हाथी और एक गरीब भिखारी के बीच में अंतर नहीं देखता है, फर्क नहीं करता है, वो सबसे बड़ा महायोगी होता है। और जब उनको पूछा गया कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं, आप जब इतिहास पढ़ते हैं और खासकर बच्चे जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग यही बताया जाता है कि अंग्रेज आए, उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया, 2 धर्मों के बीच में रास्ता बांट दिया और इसलिए वो हमारे ऊपर शासन कर पाए। मेरा लोगों से कहना, एक बार आप फिर से दोबारा हमारा इतिहास पढ़ लीजिए। सिकंदर आया तो सब राजा कोई नहीं खड़ा हुआ, केवल एक खड़ा होके जिसने लड़ाई लड़ी। क्यों? कहाँ थे तुम्हारे सारे राजा जो आज कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं? तो वो मुझे ये बता दें कि हिंदू समाज की क्या 1/4 समाज ने नहीं लड़ी थी वो लड़ाई? चाणक्य कहता रहा कि संगठित हो, बाहर वालों की शक्ति से लड़ो। किसने सुनी चाणक्य की बात? ये वही नंद साम्राज्य था जिसने चाणक्य को उठा के अपने दरबार से चोटी खींच के बाहर फेंक दिया था। कहां था आपका समाज उस वक्त? उसके बाद जब चीन से लोग भाग आए, कुषाण डायनेस्टी आई, धड़धड़ाते हमारे मथुरा तक पहुंच गई, कहां था आपका समाज? चीन वालों को क्यों नहीं रोक पाए आप पहली शताब्दी में? क्योंकि आपका समाज बटा हुआ था। आज भी हमारा समाज बटा हुआ है। आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि हिंदुस्तान को कमजोर करने का सबसे नायाब और सरल तरीका, और अभी भी हम नहीं समझ पाए कि जब हिंदुस्तान एक पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है, जब हिंदुस्तान सर उठा के ये कहता है कि देखो मैं आज 5वीं शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हूं, तो आपको क्या लगता है कि जो 4 ऊपर बैठे हो आपको 3 नंबर तक आने देंगे? ये आपकी नादानगी है कि अगर वो आप सोचते हैं कि वो आपको बढ़ने देंगे। ना यूरोप, ना चाइना, ना रशिया, ना अमेरिका आपको बढ़ने देगा। और इस मुल्क को कमजोर करने का सबसे नायाब और सरल तरीका, मुझे केवल एक ही काम करना है। 2 समुदाय जो मेरे हैं, 2 आज तक भाई जैसे रहे, उनको बांट दूं मैं। इस मुल्क को जलाने के लिए कोई ज्यादा माचिस की जरूरत नहीं है मुझे। CIA जो बैठा है, चाइना के जो एजेंट्स आपके पास हैं, उनको केवल एक ही काम करना है, एक मंदिर को अपवित्र कर दो और एक मस्जिद को अपवित्र कर दो, और फिर देखो क्या लगेगा। हम यही नहीं समझ पाए हमारे इतिहास से कि हमारे 5000 साल में 2 राजाओं को हमने द ग्रेट क्यों कहा है। कभी आप लोग ने ये सोची बात कि 5000 साल में न जाने कितने सुल्तान आए, कितने बादशाह आए, कितने राजा आए, कितने सम्राट आए, सब मर मुरा गए, कोई दफना दिए गए, ज्यादातर जला दिए गए, और उनमें 2 ही को हमने ग्रेट की उपाधि क्यों दे रखी है? अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और किसी कोई ग्रेट ही नहीं हुआ क्या हमारे यहाँ? सब क्या लल्लू पंजू या टटपुंजे सम्राट थे क्या? ऐसा तो नहीं हुआ था। अगर औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे, तो क्या समुद्रगुप्त नहीं पहुंचा था
पूर्वी भारत से उत्तर भारत और उत्तर भारत से दक्षिण भारत, परंतु समुद्रगुप्त को तो मैंने कभी नहीं कहा कि ग्रेट। तो थोड़ा नजर फरमाइए इसके ऊपर, गौर फरमाइए। और ये गलत धारणा है अगर लोगों की कि बुद्धिस्ट लोग शांति प्रिय थे, नहीं थे, उस जमाने में नहीं थे और कई जगह आज भी नहीं है। उन्होंने हिंदुओं पर जीना हराम कर दिया था उन्हीं के देश में। अब आप देखिए कि अशोका द ग्रेट के पास इस समस्या का, इस मुश्किल का हल क्या निकला। आप उनकी इडिक्ट्स पढ़िए जाके, वो धर्म शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो अपने आप को प्रियदर्शी कहता है, वो राजा सम्राट अशोक नहीं कहता अपने आप को, उसमें कोई गर्व और अहम की बात नहीं है। वो कहता मैं तो प्रियदर्शी हूं, यानी कि मैं देवताओं की नजर में मैं बहुत खूबसूरत चीज हूं। और क्यों नहीं हो वो आदमी खूबसूरत चीज, जिसने दोनों समुदाय को एक कर दिया। उसने कहा देखो हर एक के पास जिम्मेदारियां हैं, जिसको हम धम्मा कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उसने कहा दोनों एक साथ शांति से रहो, अमन और चैन में रहो। ये मेरा जो साम्राज्य है वो ऐसे नहीं चलेगा। और यही बात क्या हमारे अकबर बादशाह ने नहीं कही। अकबर बादशाह के पास तो दो उदाहरण थे। एक अलाउद्दीन खिलजी का था कि जहां निकलो वहां पे ध्वस्त करते हुए चलो, सारी चीजें तोड़ते हुए चलो, तलवार की ताकत और नोक पे लोगों को रूल करते चलो। परंतु अकबर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको करना है तो आप यमुना और गंगा की तमीज तहजीब को एक साथ कर दीजिए। जयपुर की खासियत और हैदराबाद की खासियत। मैं जब हैदराबाद में चीफ जस्टिस था तो मैं उन लोगों को यही कहता था कि मुझे गर्व है कि मैं जयपुर से हूं, क्योंकि जयपुर में जब आप अंदर आते हैं दिल्ली की तरफ से तो आप दो चीजें देखते हैं। पता नहीं आपकी नजर कभी पड़ी कि नहीं पड़ी, पर तो आप गौर फरमाइएगा जब आप दिल्ली की तरफ से, आमेर की तरफ से जयपुर में अंदर प्रवेश करेंगे। दो पर्वतों पे दो मंदिर बने हैं जो दूर से बताते हैं कि अब आप जहां आ रहे हैं वहां हिंदू देवता का निवास है। परंतु जब आप आमेर की घाटी में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हमारी एक मस्जिद है जो अकबरी मस्जिद है, जो अकबर बादशाह के लिए हमने बनवाई थी, और उसी के सामने एक शिव जी का मंदिर है। मेरे राम और रहीम में कोई फर्क मैंने नहीं देखा। यही खूबी हैदराबाद की है। आप तेलंगाना का स्टेट एम्बलम देखिएगा, एम्बलम में ऊपर तो आपको दिखेगा काकतीय डायनेस्टी का एक तोरण जो वहां की हिंदू सभ्यता का प्रतीक है, हिंदू इतिहास का प्रतीक है। परंतु उसके नीचे देखिए चार मीनार जो मेरे इस्लाम, मेरे सुल्तान, बहामनी किंगडम, आसफ डायनेस्टी जो 700 साल से वहां रही है, कायम रही है, उसका प्रतीक है। और तेलंगाना का हर व्यक्ति यही मुझसे कहता था कि साहब हमें गर्व है कि हम दो सभ्यताओं के बच्चे हैं, एक हिंदू सभ्यता और एक इस्लामिक सभ्यता।